हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस क्लास में हमने 12th क्लास फिजिक्स का एक थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है करंट डेंसिटी। तो ज्योमेट्रिकल डेंसिटी आपका फिजिकल क्वांटिटी का डेंसिटी कंसिडर करे, कुछ ज्योमेट्रिकल डायमेंशन के ऊपर वो क्वांटिटी डिपेंड रहता है। ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मास नहीं, चार्ज कंसिडर करते हैं। ठीक है, चार्ज कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं बता एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करता हूँ। देखो, ये एक कंडक्टर है, ओके, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू पास होते तो हम इसे क्या कहते हैं? करंट। ओके, हम इसे कहते करंट। देखो, ये फिगर को कंपेयर करो और मैं एक दूसरा फिगर ड्रॉ करता हूं। ये दोनों में डिफरेंस बताओ मेरे को। ये दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ। देखो, ये भी यूनिट एरिया है, ये भी यूनिट एरिया है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस क्या है बताओ। इट इज क्लियरली शोइंग दैट, यहाँ पे क्लियरली ये बता रहा है कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कम है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ज्यादा है। चार्ज कैरियर्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या? करंट यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। ओके, क्योंकि हमको पता है करंट किसके ऊपर डिपेंड है। करंट एन ई ए बी डी। तो डायरेक्टली यहां पे कौन सा डिपेंड है? चार्ज के ऊपर डिपेंड है। ओके, क्योंकि यहां पे ये कांस्टेंट रहता है। ओके, यहां पे एक कांस्टेंट रहता है ना। यहां पे ये कांस्टेंट रहता है, तो उसीलिए तो करंट का किसके ऊपर डिपेंड रहता है? करंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ चार्जेस। एज द नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीजेस, the charge quantity also increases. As charge quantity increases, current increases, है ना। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे कुछ कंफ्यूज करने का कोई नहीं। अगर यहाँ पे a डिवाइड कर लिए ये इक्वेशन से, ठीक है, तो यहाँ रहता क्या है? एन ई बी डी। एन ई बी डी, यहाँ पे n is the number of charges, E is a charge on electron, and Vd is drift velocity। ठीक है, Vd क्या है? यहाँ पे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ पे Vd का फॉर्मूला क्या है? Vd का फॉर्मूला ये है, यहाँ पे Vd का फॉर्मूला रख सकते हैं यहाँ पे, एन ई इन ब्रैकेट ई, ठीक है, हाँ, कैपिटल ई डिवाइड बाई एम इंटू टू, इंटू टू। ठीक है, तो ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो फाइनली ये क्या बनता है? करंट बाई एरिया इज नथिंग बट व्हाट? करंट डेंसिटी। करंट बाई एरिया इज नथिंग बट व्हाट? करंट डेंसिटी। तो ये डेफिनेशन से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? करंट डेंसिटी इज नथिंग बट व्हाट? द करंट I per unit क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ ए कंडक्टर।
ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है ये, कुछ ज्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं यहाँ पे। अब टेक्निकल मतलब क्या है, इसका एक डिटेल हमें एग्जाम में कैसा लिखना है, मैं इसके बारे में ब्रीफली कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब इसके बाद क्या करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है इसका, अगर एग्जाम में पूछे तो कैसा लिखना है। तो एग्जाम में पूछे तो कैसा, फर्स्ट क्या लिखना है, हम उसका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज नथिंग बट व्हाट, द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड, conductor is called current density, current density, it is denoted by J, it is denoted by J। तो एक J is a vector quantity equal to I by A is a vector quantity, A is a vector quantity, एरिया वेक्टर लेते हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी unit is nothing but what, is what, ampere per meter square, ampere per meter square, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखना है इसका, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन किधर रहता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उसी डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन रहता है। whose direction is along the direction of electric field, direction of electric field, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहता है। क्योंकि हमको पता है, देखो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हुआ तो करंट इधर फ्लो होता है, मतलब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहता है। तो इसलिए करंट डेंसिटी भी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है हमको। क्या लिखना है, करंट का इक्वेशन क्या है, करंट का इक्वेशन हमको पता है। करंट का इक्वेशन क्या है, करंट इक्वल टू NEAVD, NEAVD। ठीक है, सिंस करंट क्या है, करंट I इक्वल टू NEAVD, NEAVD, तो उसीलिए करंट का डेंस, हाँ तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये J इधर लेके आओ, मतलब कि A इधर लेके आओ, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं I डिवाइडेड बाई A इक्वल टू NEVD, NEVD। ओके, तो ये J I by A इज नथिंग बट व्हाट, इट इज करंट डेंसिटी इक्वल टू NE, यहाँ पे ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, E A
सॉरी, सॉरी, यह ई तो डिवाइड बाई एम, डिवाइडेड बाई एम। सो देयरफॉर तो यहां पे देख लो जे एन ए ई स्क्वायर होता है, ये ई होता है, और यहां पे एम, ओके, इंटू टू। ये हो गया फाइनल इक्वेशन फॉर, फाइनल इक्वेशन फॉर क्या होता है, ये फाइनल इक्वेशन फॉर क्या है, इलेक्ट्रिक मतलब करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी, ओके। फिर अगर यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करने के बाद, ओम्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ ओम्स लॉ नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है, बस इतना ही, बस ये होता है करंट डेंसिटी का क्या है फार्मूला, करंट डेंसिटी का फार्मूला। अगर अगर क्वांटिटी अगर माइन्यूट स्मॉल है, स्मॉल पार्टिकल मतलब स्मॉल सेगमेंट ऑफ कंडक्टर का अगर करंट डेंसिटी हमको फाइंड करना है तो वहां पे कैसे देता है, हाँ, जे, ओके, जे इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ करंट इंटू डी, करंट इंटू डी। तो ये हो गया स्मॉल सेगमेंट ऑफ द कंडक्टर का करंट डेंसिटी फाइंड करने का एक फॉर्मूला, ठीक है। इसका डायमेंशन फार्मूला भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसका अगर डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला जे इन ब्रैकेट लिख लो, स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू, तो यहाँ पे करंट का डायमेंशन क्या है, करंट का डायमेंशन तो ये डायरेक्टली देख सकते हैं हम क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब क्या है, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो इसका फाइनल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, एम नहीं है तो जीरो, एल टू, टी नहीं है जीरो, और ए एक बार है। तो ये हो गया डायमेंशन फार्मूला, ये भी आप याद रख लो, ठीक है।